हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का। लास्ट सेशन में हमने इंटीग्रेशंस के बेसिक्स कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे एक्सरसाइज के। तो उसी एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ने वाले और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस को समझना अच्छे से। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको दिख रहा होगा। ये एक्सरसाइज 7.1 पे ही हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जिसे हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। देखो हमने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, 7, 8, 10, 11। कुछ क्वेश्चंस में देखो सारे नहीं करवा रहा हूँ, कुछ ही सिंप्लीफाई करा रहा हूँ ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर सकें और जो ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए उनके बेसिस पे आपको करना भी इजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस खुद करोगे तभी ज्यादा समझ पाओगे। तो हमने कुछ क्वेश्चंस और लिए हैं आज, तो इनका हम सॉल्यूशंस देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 7th क्वेश्चंस की। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम 7 पे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। अब देखो डायरेक्टली हमने इसका ऐसा कोई फॉर्मूला हम जानते नहीं इंटीग्रेट करने का, तो हम पहले क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर - 1 dx। कैसे हुआ ये? बहुत इजी हुआ, एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसलिए हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसे इंटीग्रेट करना है, हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 से। ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन सब जानते हैं x होता है प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा, x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस x प्लस c। ओके, देखो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बाहर एक्स स्क्वायर लिख दिया। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, काफी इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए हम लास्ट में ओरली इस पे डिस्कस करने वाले हैं और आप ओरली इसको बता पाएंगे, आंसर्स को हम देख पाएंगे। चलो हम सबसे पहले 10 को ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स और इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर dx, है ना। इसे हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहां हम पहले आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर दैट मीन्स रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 बाय रूट एक्स। ठीक है, dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स का जैसे होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहां से ओनली क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। यहां भी देखो रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, ओनली -2 आ गया हमारे पास dx। अब इस वैल्यू को हमें इंटीग्रेट करना है, इंडिविजुअली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, चलो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। वैसे देखो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ठीक है, हमने पैटर्न होता है कि हम जब भी 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस आ रहे हैं, मोर देन 2 फंक्शंस, तो आप उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। ओके, तो 1/x dx, यहाँ माइनस देखो 2 तो कांस्टेंट रहेगा तो वो बाहर हो जाएगा और हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 1 का, 1 dx। चलो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, वही x की पावर n+1 अपॉन n+1 से। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता था। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, -2 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन अगेन x प्लस c। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो बहुत इजी था। देखो ये भी क्वेश्चन सिर्फ a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें अप्लाई करना था, इजीली हमने इसको इंटीग्रेट किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो अब यहाँ डायरेक्टली वैसे तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता, तो सिंपली हमें इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, तो इसे एक काम कर सकते हैं, इंडिविजुअली सब में डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, भाई हमने लिख दिया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इंडिविजुअली सब में डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड करेंगे देखो एक्स स्क्वायर से क्यूब की पावर कैंसिल हो जाएगी, दैट मीन्स यहाँ क्या रिमेनिंग रहेगा, x। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो सिर्फ क्या रिमेनिंग रह गया, 5, 4 एज इट इज। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x की पावर -2 dx,
यानी हमें इस वैल्यू को अब इंटीग्रेट करना है। देखो पहले तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन तो काफी इजी है इंटीग्रेट करना। चलो इसे इंडिविजुअली सेपरेट कर लेते हैं हर एक टर्म्स को, फंक्शन को। तो x dx माइनस 5 कांस्टेंट है, 1 dx माइनस 4 कांस्टेंट है, x की पावर माइनस 2 dx। ओके चलो इंटीग्रेट करते हैं x की पावर n से, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 5 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 कांस्टेंट, या x की पावर माइनस 2 को अगेन x की पावर n प्लस 1 से करेंगे, देखो क्या बनेगा x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ऐसा आएगा, प्लस c। तो फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x माइनस, देखो यह माइनस 1 होगा तो ये प्लस का 4 कर देता हूं इसे, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 रिमेनिंग होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की पावर माइनस 2 प्लस 1 है तो x की पावर माइनस 1 हो गया, ठीक है, प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये ऐसे आप 4/x भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर हमने सिर्फ सारे क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया, और वो क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। बेसिक्स क्वेश्चन थे, इसी पे फॉर्मूले पे बेस्ड थे। तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, है ना। हमने सिर्फ इसी फॉर्मूले की हेल्प से ज्यादातर सारे क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला अप्लाई हुआ। एक log x का भी होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो ये भी हमने अप्लाई किया। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 रह गया, तो हमने कहा इसके बारे में हम ऑरली डिस्कशन कर देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो इन 3 क्वेश्चंस की हेल्प से हम इसको भी समझ पाएंगे इजीली कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इंटीग्रेट करना था। देखो a b c तो हमारे लिए ऐसे कांस्टेंट हो गए, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम डायरेक्टली डिस्कस करें तो क्या होने वाला है, देखो a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3 प्लस b कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, और c कांस्टेंट है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, cx प्लस कोई कांस्टेंट हम c डैश यूज कर लेते हैं। तो यानी इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, ax क्यूब अपॉन 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx प्लस c डैश, जो हमने कांस्टेंट यूज किया। देखो ओरली हो गया। तो बेसिक फॉर्मूले बेस्ड इंटीग्रेशन थे, इंटीग्रेशन डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है। हम पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने वाले हैं। देखो इंटीग्रेशन का हम जो ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की हमने इंटीग्रेशंस की, इसमें जो हम एनसीईआरटी हैं तो उसके हर एक्सरसाइज के लगभग हम 50 to 70% क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ताकि आप इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से कर पाएं। तो हम पूरी सीरीज के अंदर इस इंटीग्रेशंस के पूरे क्वेश्चंस लगभग 70 to 80% क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। मजा आएगा, आगे भी काफी टाइप के और अलग अलग पैटर्न के हम इंटीग्रेशंस देखेंगे तब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।